हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। अपनी भाई हरियाणा जीके की प्रीवियस चली हुई है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, 50 इससे पहले आपने नहीं किए तो पीछे वाली वीडियो देख लेना भाई। वेद व्यास द्वारा महाभारत ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया था। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले आपको याद करना है महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी। भाई वेद व्यास के द्वारा। ये कहाँ लिखी गई थी भाई? कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे बैठ के लिखी गई थी। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। भगवद गीता भी वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और भगवद गीता कौन से अध्याय में है? छठे अध्याय में। कौन से पर्व में? विषम पर्व में। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में महर्षि वेद व्यास ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में की थी। इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। इसके कारण इसे सत साहित्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत का विभाग पर्वों में हुआ है, जिनकी संख्या 18 है। विश्व प्रसिद्ध भगवद गीता महाभारत की विषम पर्व में है। ठीक है भाई, भगवद गीता कौन से में है भाई? विषम पर्व के अंदर है। ठीक है, और छठा भाग में है। टोटल 18 है भाई। आगे देखो, कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथ के पात्र द्वारा? कैथल की स्थापना किसने करी थी? कहने का मतलब ये हो भाई, तो युधिष्ठिर के द्वारा कैथल की स्थापना मानी जाती है भाई। ठीक है, और कैथल के अंदर भाई अपने हनुमान जी का जन्म भी माना जाता है। ठीक है, और कैथल की स्थापना देखो भाई 1 नवंबर 1989 को कुरुक्षेत्र से अलग कर बनाया गया था। हरियाणा के ब्राह्मणों को कितने समूह में बांटा गया है? सिवाय देखो ये बोल रहा है हरियाणा के जो ब्राह्मण है ना, उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा के ब्राह्मणों को भाई 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके अंदर देखो दिम्मा ब्राह्मण है भाई अपना एक, मतलब दिम्मा। सारस्वत ये ब्राह्मण की एक प्रजाति, मतलब वही जैसे इनके अलग अलग ब्राह्मण होते हैं, कोई क्या करने वाला कोई क्या करने वाला, तो 4 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। एक है खंडेलवाल। ठीक है, जो ये संकेती है ना, ये ब्राह्मण हरियाणा के अंदर नहीं, इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, याद कर लेना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो भाई इसका। देखो अब इसके बारे में, हरियाणा राज्य के ब्राह्मणों को मुख्य 4 समूह में बांटा गया है, जो निम्न है। देखो पहला ब्राह्मण कौन है भाई? सारस्वत। सारस्वत से आप याद कर लेना सरस्वती नदी। पहला ब्राह्मण सारस्वत। ठीक है, दूसरा है दिम्मा। दिम्मा भाई पंडित जी दिम्मे होया करें, बोलिया कौन करें, मिला तावड़े रपी दे तो तावड़े फेरे करा देगा, तो एक दिम्मा याद कर लेना भाई। एक खंडेलवाल भाई, खंडवाड़ा ब्राह्मण, वैसे याद कर लेना भाई, वैसे ट्रिक ये मुश्किल नाम है तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। एक खंडवाड़ा ब्राह्मण, एक दिम्मा बोलने वाला ब्राह्मण, एक अपना सरस्वती के किनारे बैठ के वो गिरा था वो ब्राह्मण, और एक है गोंड। ठीक है भाई, एक है गोंड ब्राह्मण। ठीक है भाई, गोंड याद कर लेना भाई। ये ब्राह्मण मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तब मैंने इसमें थोड़ा टाइम लगा दिया। देखो, गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया है? भाई गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए भाई ये ऑपरेशन मुस्कान मिलेगा भाई। ठीक, ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों के लिए भाई ये चलाई गई। ठीक है, और ये कब? 2015 के अंदर चलाई गई थी भी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए कब चलाई गई थी? 2015 के अंदर। आगे देखो, रॉबर्ट वाडा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रॉबर्ट वार्डा लैंड डील, पता नहीं क्या सिस्टम है भाई, यो उस टाइम का करंट अफेयर होगा यो। ठीक है भाई, याद कर लेना, रॉबर्ट वार्डा लैंड डील। मतलब कहने का मतलब आपने बताऊं, जैसे यो कोई वो पाओ हुआ अपना डीलर को नहीं होंगे, यो प्रॉपर्टी डीलर हो हैं, यो रॉबर्ट नाम का कोई डीलर था। इसके लिए भाई कौन सा आयोग चलाया गया था? इन्हें घोटाला कर दिया होगा कोई, रॉबर्ट नाम का कोई डीलर था। ठीक है, इसकी जांच खातर कौन सा आयोग था भाई उस टाइम? जस्टिस कौन था भाई? कहने का मतलब यो है। देखो इसमें कौन था भाई? ओवर ऑप्शन ए था भाई। ठीक है, यो ढींगड़ा ने यो था भाई, जस्टिस SN ढींगड़ा, याद कर लेना भाई, ढींगड़ा। ठीक है, यो रॉबर्ट वार्डा कोई वो था, डील करानी था भाई, लैंड डील, मतलब अपना को नहीं होंगे कि ये मकान मुकान बेचा कर डीलर होया करें हैं, उसने कोई घोटाला कर दिया उस खातर था भाई वो। ठीक है, ढींगरा याद कर लेना भाई, रॉबर्ट को ठीक करने खातर भाई वो ढींगरा याद कर लेना। कैसे याद करोगे इसको भाई? ढींगड़ा 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 भाई, रॉबर्ट लैंड के लिए ढींगरा, जस्टिस
भाई इसको घेर लिया भाई, मतलब घेरा। घेरा क्या बनाया करो, अभी ज़मीन में तो बनाया करा घेरा। तो ढींगरा से आप घेरा देख लेना भाई, घेरा के घेरा ज़मीन घेर ली इसने। ठीक है, लैंड आओ ना तो घेरा याद कर लेना भाई, घेर बोल लिया करा भी। थोड़ा वैसे आइडिया आ जाएगा, बाई चांस आ गया तो रिपीट में, वैसे आएगा नहीं ये, पुराने उस टाइम का भाई करंट था। ठीक है, देखो रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति हैं भाई, जो प्रियंका गांधी है ना उनके पति हैं ये, याद कर लेना। उन्होंने वर्ष 2008 में गुरुग्राम के सिरोहपुर तहसील में 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदकर 58 करोड़ रुपए के डीएलएफ को बेच दिए। इसी लैंड के लिए बेचा बनाया गया था भाई ढींगरा वो। ठीक है भाई, देखो इन्होंने ज़मीन कै रुपये में खरीदी, 7.5 करोड़ में, और बेच दी 58 करोड़ में। बता यार, यो भाई बिजनेस। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की आपूर्ति कहाँ भाई, पहला अनाज एटीएम कड़ा भाई अपना यो गुरुग्राम के अंदर होगा अनाज एटीएम तो शायद। चलो देखते हैं। देखो, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना गुरुग्राम जिले में की गई। इसका उद्देश्य राशन की दुकानों पर अनाज वितरण की प्रक्रिया को आसान बनाना है भाई। जैसे आप कोट्टम गेहूँ को लेने जावा है, उड़ा आपका एटीएम बना दिया इस टाइप का, उसके अंदर आप अपना आधार कार्ड नंबर भरोगे, भरते ही आपके जितने गेहूँ हैं वो नीचे आ जाओगे। ठीक है, ऑटोमेटिक अपने तुलवा ले जो, जैसे पानी की बोतल कौन होती रेलवे स्टेशन पर, पानी बोतल लगाई 5 रुपये का ले और आ गया, उस तरह आपके गेहूँ आ जाएंगे। ठीक है, और इसकी शुरुआत भाई पहले कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में की गई थी। अन्नपूर्णा एटीएम संयुक्त राज्य विश्व खाद्य का एक हिस्सा है। आगे देखो, हरियाणा का कौन सा जिला सुरोही, सुरोही कौन ही होती, देखो जो पानी बुढ़ी पानी पिया कर दी, एक आपने देखा हो गड़ा का टाइप का वो है, उसका थोड़ा हमू वो है, सिरोही को नहीं होती वह गड़ा की टाइप की होया कर दी, नू ऊपर तो गोल गोल मुकी, ये देख नू नू गड़ा भर की होया कर दी, वह गड़ा ऊपर तो चौड़ा हुआ थोड़ी भीड़ी होया कर दी। तो भाई सिरोही पतली गर्दन वाला गड़ा, ये कहाँ बनाए जाते हैं भाई सिरोही, देखो अपने झज्जर साइड है ना, वहाँ बनाई जाती है भाई। हरियाणा का झज्जर जिला सिरोही पतली गर्दन वाला गड्ढा के लिए प्रसिद्ध है, याद कर लेना भाई। इसके अंदर ठंडा पानी रहता है ज़्यादा। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है भाई, देखो इसके अकॉर्डिंग तो 16,000 हैं भाई, 16,500, लेकिन आज का करंट अफेयर का देख के जाना भाई। ठीक है, ये 2000 अभी आया था, 2022 के अंदर अटल की कितने हैं, 16,552। और याद कर लेना भाई, ये 16,000 तो भी याद करना ही करना है आपको। ठीक है, 16,552, इसको कैसे याद करोगे आप देख लेना भाई। अटल सेवा केंद्र 16,000 भाई, आपके गांव में होगा, उससे 16 से कोई रिलेट कर लेना भाई, उससे आप 16,552। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की संख्या 16,552। हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और आम जनता को एक छत के नीचे सभी जरूरतें प्रदान करने के लिए अटल सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, ये देखो आप तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन आप 2 घंटे बाद से इसने भूल जाओगे। तो 16,552 को किसी से रिलेट करके याद कर लेना भाई, इसकी ट्रिक वगैरह कुछ बना लेना भाई। 16,552, ठीक है भाई, 16,500 रुपये करके या कुछ भी करके इसकी ट्रिक बना लेना भाई। 16 जैसे भाई 16 साल वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे 10वीं में बच्चा हो है तो 16 साल का हो है तो उसका 10वीं होती है उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, तो वो उस टाइम वो 16 साल का ही होता है। ठीक है भाई, तो 16 ऐसे आप याद कर सकते हो। और भाई कुछ और आइडिया आता हो तो आप कमेंट कर देना भाई, ऐसे याद कर सकते हो। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था भाई, बालिका वाला तो 2006 पे लेगा भाई। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो अब आप, ये 2015 में रिपीट था और 2022 में, तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना भी। हरियाणा में वर्ष 2006 में बालिका शिशु वर्ष योजना घोषित की गई थी। ठीक है भाई, 2006 में, और 2006 में भाई वो अपना महिला वाला भी चालू आया था 2006 में, और 2006 के अंदर ही भाई अपना वो जैसी बोस वाली वो नहीं है, एसटी परिवार को मिलते हैं, वो भी 2006 के अंदर ही चालू हुआ था भाई। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर वाली योजना। और अपना 2006 के अंदर भाई पहला वो महिला कॉलेज खुला था। ठीक है भाई, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, फ्लाइंग फ्लाइंग को नहीं, बस हम फ्लाइंग आया कर, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल
एविएशन स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है? भाई फ्लाइंग वाले कड़े तैयार होंगे ये भाई पिंजौर के अंदर तैयार होंगे। ठीक है, फ्लाइंग जो भी फ्लाइंग आओगी ना, फ्लाइंग के तहत जो भी कर्मचारी होगा उसकी ट्रेनिंग कड़ा होगी भाई पिंजौर के अंदर होगी। आप याद कर लेना। जैसे सबसे खतरनाक फ्लाइंग कौन सी है अगर नू बोले अगर चंडीगढ़ तारी डायरेक्ट। ठीक है, तो चंडीगढ़ तो ऑप्शन में नहीं होगा, तो आप वहाँ पर पंचकुला का पिंजौर कर लेना। ठीक है भाई। फ्लाइंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एक्शन की स्थापना हरियाणा के पिंजौर राज्य में की गई है। और 1966 कसाल नारनौल 4। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ देता हूँ मैं आपको। देखो नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा की स्थापना की 2 विमान परीक्षण केंद्र हिसार और कासला हरियाणा के हिस्से में आए। वर्तमान राज्य में भिवानी, कसाल, नारनौल और पिंजौर में 4 नागरिक हवाई पट्टियां हैं। ठीक है भाई। नागरिक हवाई पट्टियां देखो, एक तो अपने भिवानी के अंदर है भाई, एक नारनौल के अंदर है, एक यो कसाल के अंदर है और एक पिंजौर के अंदर है नागरिक हवाई अड्डिया। और पिंजौर और करनाल में फ्लाइंग ट्रेनिंग है भाई। ठीक है, कड़ा है पिंजौर और करनाल के अंदर फ्लाइंग ट्रेनिंग। जो फ्लाइंग वाली ट्रेनिंग होनी होती वो अपने पिंजौर और करनाल के अंदर है फ्लाइंग और फ्लाई करने वाले। और ये अपने भिवानी, नारनौल और पिंजौर ये कौन से हैं भाई? अपने नागरिक हवाई पट्टियां हैं। ये कसाल वाला भी, ये कसाल वाला पता नहीं कहाँ है, एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ इसको भाई, दोबारा से इम्पोर्टेंट है भाई। देखो ये फ्लाई ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा के पिंजौर में हुई है। राज्य के लोगों के बीच उड़ान की कला को प्रोत्साहन करने के लिए, पायलटों को परीक्षण करने के लिए भैया फ्लाइंग है यार। ठीक है, आप फ्लाइंग मतलब मुड्या कौन करो, फ्लाई करे अगर वह फ्लाइंग है यार। ठीक है भाई। तो प्रोत्साहन करने के लिए, पायलटों को परीक्षण करने के लिए 1 नवंबर 1966 को राज्य के पुनर्गठन के बाद नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा की स्थापना की गई थी। 2 विमान परीक्षण केंद्र हिसार और कसाला में हैं और हरियाणा के हिस्से में आए। वर्तमान राज्य में भिवानी, नारनौल, पिंजौर में 4 हवाई अड्डे और पिंजौर और करनाल में फ्लाइंग सेंटर। ठीक है भाई। फ्लाई वाला एक तो करनाल के अंदर है, एक पिंजौर के अंदर है। 2 याद है भाई, 2 इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना। आगे देखो हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी भाई? 2020 में करी गई थी। ठीक है, और कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। ये करंट था भाई उस टाइम का, तो करंट आया था भाई। ये देखो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत हरियाणा में 2020 में हुई थी। इस योजना की कृषि मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा इसको स्थापित किया गया। देखो आगे देखो हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी भाई? स्थायी लोक अदालत पहले कब बनी थी भाई? देखो ये बनी थी 7 अगस्त 1998 को स्थायी लोक। अब तो देखो 22 के 22 जिला में स्थायी लोक अदालत हो चुकी हैं भाई। ठीक है, उस टाइम पहली कब बनी थी? तो पहली ये 7 अगस्त 1998 को बनी थी। याद कर लेना भाई, 7 अगस्त 1998 को पहली लोक अदालत बनी थी भाई। अब इसको कैसे आप याद करोगे देख लेना भाई। लोक अदालत जैसे लोक है ना, लोक को आप 8 बना लेना भाई। एल हो गया ना, एल को आप 8 कर लेना भाई। नीचे से मिलाओगे ना तो ये 8 बन जाएगा। इससे आपको 98 याद रह जाओगा भाई। लोक अदालत कितनी? 98। ठीक है, 7 अगस्त 1998 भाई। देखो ये 7 अगस्त भी याद कर लेना भाई, 7 अगस्त 1998। और मोबाइल वाली कब चालू हुई थी? वो अपनी भाई 2007 के अंदर हुई थी। 4 अगस्त 2007 वो अपने वहाँ तक में बात चालू हुई थी। ठीक है भाई, वो भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये 7 अगस्त 1998 तक अपनी भाई या स्थायी लोक अदालत। ठीक है, 98 से याद कर लेना भाई, कैसे भी करके याद कर लेना। 98 से लोक अदालत चालू हुई थी 7 अगस्त। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की शुरुआत 7 अगस्त 1998 को हुई थी। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के उद्देश्यों को प्राप्त करते और पक्षों में विवाद को निपटारे के लिए इसकी अदालत और एक स्थायी अदालत लोग चंडीगढ़ में हुई थी भाई। माना जाता है कि करनाल की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की थी भाई। करनाल की स्थापना कर्ण के द्वारा की गई थी भाई। ठीक है, आगे जाता माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा कर्ण के द्वारा की गई थी। यह हरियाणा का सबसे पुराना जिला सन 1739 में करनाल प्रभुत्व अस्तित्व में आया। नादिर शाह ने करनाल में मोहम्मद शाह को हराया था। आपसे पूछा ना करनाल की लड़ाई कब हुई थी? 1739 में। किस किस के बीच हुई थी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। ठीक है, कौन जीता था इसमें भाई? नादिर शाह जीत गया था, मोहम्मद शाह हार गया था। आपसे पूछा ना
भाई ये तख्ते ये ताउस और ये मयूर सिंहासन को कौन ले गया था, तो नादिर शाह ले गया था भाई अपने साथ, ठीक है। ये ईरान का था भाई, और मोहम्मद शाह आखिरी राजा था भाई उस गद्दी पर बैठने वाला, ठीक है। कोई नूर ईरानी सब ले गया था भाई। आगे देखो, महाभारत खालिस्तान में लड़ा गया था। महाभारत भाई कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, ठीक है। अजीतपुर नाम पर लड़ा गया था। और इस जगह की जिसने खोज की थी उसका नाम क्या था भाई, उसका भी लाल बीबी नाम कुछ था भाई, ठीक है। ऐसा ही कुछ उसका नाम था, लाल नाम से है भाई। वो धरती भी लाल है और उसकी खोज करने वाला आदमी है ना वो भी लाल है, उसके नाम में लाल आता है। आगे देखो, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के हरियाणा में हुआ था। इस संबंध में इतिहासकार के मत देते हैं, भारतीय महाभारत साहित्य 5000 वर्ष पुराना इतिहास, द्विवेदी ऐतिहासिक ज्योतिषम बाल देते युद्ध भाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान क्या बताना भाई, मिलान कीजिए भाई, मिलान करना है। देखो, खाद्य प्रौद्योगिक कौन पता भाई आप इन दो। भारतीय कोऑपरेटिव मामले का संस्थान, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न, इसका पता है भाई, फिल्म टेलीविज़न वाला रोहतक के अंदर है, ठीक है। केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी भाई, केंद्रीय प्लास्टिक वाला भाई मानेसर के अंदर पाओगा। तो आप इन दोया का बेरा भाई, तोरा का ना बेरा, चलो देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान ये कुंडली के अंदर है भाई, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान कुंडली के अंदर है भाई, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक, राष्ट्रीय कोऑपरेटिव मामले भाई ये मानेसर के अंदर है। और केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी मुरथल है भाई, मुरथल सोनीपत में पड़ता है शायद ये मुरथल, मुरथल के अंदर प्लास्टिक अभियांत्रिकी तकनीक भाई। देखो ये सारे चारों इंपॉर्टेंट हैं। खाद्य का पूछे ना आपसे तो कुंडली के अंदर है भाई, ठीक है। और भारतीय कोऑपरेटिव मामले ये मानेसर के अंदर है भाई। और जो टीवी वाला है भाई रोहतक के अंदर। और प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी के अंदर भाई वो मुरथल के अंदर है, ठीक है। मुरथल प्लास्टिक, मुरथल इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, प्लास्टिक मुरथल और खाद्य प्रौद्योगिकी कुंडली भाई। अब कैसे भी कर लेना इसको। देखो, जैसे खाद इकट्ठे होते हैं तो उनको ऊपर कुंडी नहीं मारनी चाहिए, जिससे खाद खराब हो जाओ, हाफी लियावा जिद किंड दिया हो भाई, कुंडी नहीं मारनी चाहिए। और प्लास्टिक की थैली नहीं होनी चाहिए, मुरथल से थैली कर लेना भाई, ठीक है। या प्लास्टिक होगी और प्लास्टिक की थैली नहीं होनी चाहिए। यो रोहतक वाला सबको याद होगा भाई, टेलीविज़न वाला। और ये कोऑपरेटिव मामले यो मानेसर, ठीक है भाई। ये दो तो इम्पोर्टेंट, यही मुश्किल लग रहे थे मेरे को। 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया तथा बाद में से खालिस्तान तिथि को वापस ले लिया। देखो, शराबबंदी बंसीलाल के द्वारा की गई थी 1 जुलाई को, और इसको वापस कब ले लिया था, 98 में ले लिया था भाई, ठीक है, अप्रैल में, ठीक है। 1 अप्रैल 1998 की इसको वापस ले लिया गया था भाई। अप्रैल याद कर लेना भाई, 98 तो सबको याद होगा, 2 साल पीछे। अप्रैल जरूर याद कर लेना भाई, 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल को इसको वापस ले लिया गया था भाई। भाई लोगों ने अपील करी, ऐसे आप 1 अप्रैल को याद कर सकते हो, लोगों ने अपील की भाई शराब वापस चला दें, तो अपील से अप्रैल कर लेना भाई। ये देखो इंपॉर्टेंट है, 2015 में आया था, 2017 में आया था, क्या बता अब आने वाले एग्जाम में आ जाए भाई। शुरुआती भलाई का काम कर गया था 96 में। हरियाणा में 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया था और बाद में इस कानून को 1 अप्रैल 1998 को समाप्त कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी भाई। जो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, देखो 1914 से 1918 के बीच चला था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा सैनिक भाई अपने रोहतक तक गए थे, 22,144 भाई अपने रोहतक तक गए थे सबसे ज़्यादा। प्रथम विश्व युद्ध ये देखो 14 से 18 के बीच हुआ था और रोहतक के सबसे ज़्यादा गए थे। और जाटों को सेना में भर्ती कराने पर छोटू राम ने प्रमुख भूमिका निभाई थी सर, ठीक है भाई। जो छोटू राम थे ना, इनने प्रमुख भूमिका निभाई थी भाई। सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रिवाड़ी जिले के खालिस्तान गांव से आते हैं, तो भाई कोसली गांव है ना, कोसली रिवाड़ी में पड़ता है, कोसली, एक कोसली एक कासणी, कासणी है वो दादरी में भी पड़ता है भाई, ठीक है। एक है यो कोसली, यो कड़ा पड़ा है रिवाड़ी के अंदर पड़ता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक वो आते हैं भाई। आगे देखो, हरियाणा राज्य के रिवाड़ी जिले के कोसली गांव से सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी आती हैं। एक ऐसा गांव है जहाँ से
हर घर के सैनिक 4-4 पीढ़ियाँ मतलब उसमें रहे हैं। ठीक है भाई। इस गांव के 5 ब्रिगेडियर, 2 कर्नल, जर्नल, मतलब बहुत ज़्यादा, याद कर लेना भाई। विभिन्न खाद्य कार्यक्रम के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने भाई वो बताना आप, शहीदी शहर किसको बोला जाता है और शहीदी गांव किसको बोला जाता है। विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन में अपना खाद्य बैंक का स्थापित किया है। भाई अपना गुरुग्राम के अंदर खाद्य बैंक स्थापित किया गया। ठीक है भाई। आगे देखो, हरियाणा सरकार ने गुड़गांव के आसपास के इलाकों में विभिन्न खाद्य बैंक स्थापित किए हैं। भाई बैंक खाद्य कारगिल इंडिया फूड बैंकिंग भी इम्पोर्टेंट नहीं है, खाद्य बैंक याद कर लेना गुड़गांव। वाल्मीकि आश्रम खालिस्तान में स्थित है। भाई वाल्मीकि आश्रम कड़ा है भाई, वाल्मीकि कुरुक्षेत्र थानेसर के अंदर, याद कर लेना भाई, थानेसर के अंदर वाल्मीकि आश्रम थानेसर कुरुक्षेत्र में। यह रामायण महाकाव्य के रचित वाल्मीकि को समर्पित है। यह सफ़ेद सीमेंट और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इन पर कथन करना है भाई। भारत सरकार ने हरियाणा राज्य के एक बायोटेक्निकल पार्क की स्थापना हेतु चयन किया है। राज्य सरकार ने KMP एक्सप्रेसवे पर एक फार्मा पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो भाई, भारत सरकार ने हरियाणा राज्य के बायोटेक्निक पार्क की स्थापना हेतु चयन किया है। यह पार्क हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, यो बायो पार्क है ना, आपसे पूछा है बायोटेक्निक, यो भाई अपने गुरुग्राम के अंदर है। राज्य में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर एक पार्क बनाने का प्रस्ताव KMP एक्सप्रेसवे का काम 2007 में शुरू हुआ था भाई। ठीक है, 2007 में शुरू हुआ था। यो भाई नियम 134A खालिस्तान से संबंधित सही पर विचार करें। यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। भाई नियम 134 क्या कहता है ये बताओ भाई आप। देखो इसका ऑप्शन है C, A व दोनों। देखो नियम 134 यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। इसे राज्य का उच्च न्यायालय के वैध ठहराया भाई। ठीक है, ये गरीब बच्चों की फीस के लिए है। देखो भाई इसमें गरीब बच्चों के लिए ये 134 के अंदर क्या आता है भाई, ये 134 फार्म है। जो 134 को नहीं आग रही, नयोदय में बड़का दाखिला को नहीं आग रहा, 6ठी 10वीं, वो 134 फार्म तो भरया करे। भाई कदे कुत्ते भौंकने लग जाए, आवाज़ रोकनी पड़े बीच बीच में। यह नियम गरीब छात्रों के बच्चों से संबंधित से राज्य सरकार ने सही ठहराया है। ठीक है भाई। और देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी। हरियाणा राज्य सरकार ने स्कूलों में नियम 134 फार्म, शिक्षा नियम 2000, विद्यालयों में 10% 2 से 12वीं तक। ठीक है भाई। हरियाणा के किस जिले में सौरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा, भाई रोहतक के अंदर है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है भाई, याद कर लेना। सौरी बाजार कब हुआ था भाई, 1951 में चालू हुआ था। ठीक है, याद कर लेना, सौरी बाजार 1951 में एशिया का सबसे बड़ा भाई। हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित सौरी बाजार लगभग 60 से 70 साल पुराना एशिया का सबसे बड़ा थोक विक्रेता रोहतक का प्राचीन रोहतासगढ़ रहा है, जो राजा रोहतास के नाम पर पड़ा था। बताना है भाई कथन। हरियाणा में कुल प्रजनन दर 2.3 है। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 41 है। देखो भाई ये सेकंड तो मेरे याद है, सही है रिपोर्ट, या तो ये प्रजनन दर वाला पता नहीं भाई, देखते हैं। केंद्र सरकार के सैंपल रजिस्टर सिस्टम 2013 के आंकड़े के मुताबिक हरियाणा राज्य की कुल प्रजनन दर 2.3 से कम होकर 2.2 पाई गई है, जो रिप्लेसमेंट रेट से अधिक है। लेकिन राष्ट्रीय औसत लगभग बराबर। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 41% है भाई, ये तो देखो सही है। और हरियाणा राज्य में शिशु मृत्यु दर 27 हो गई है भाई। उस टाइम 41 थी, 27 हो गई है भाई। ठीक है, और ये 2.2 ही है। तो देखो इसका क्या करोगे आप, ए और बी दोनों सही है भाई। ये 2.2 होगी, 2.2 और 2.3 में जो ज़्यादा वो कौन भाई। ठीक है, ये 41 है, दोनों सही है भाई, ये याद कर लेना। हरियाणा में कुल प्रजनन दर 2.3 और हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 41। और भाई जो आपका करंट का डाटा पूछा है, देखो इसके अंदर 2013 मेंशन कर रखा है, तो भाई आपको 2025 मेंशन कर सकता है, तो इसको आप देख लेना भाई। ये क्वेश्चन करेंगे ना अभी करंट वाले, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा ये।
हरियाणा के निम्नलिखित टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का मिलान कीजिए। भाई डबचिक कहाँ पड़ता है भाई? डबचिक ये भाई अपना ओडल के अंदर पड़ता है डबचिक, ठीक है। और ये जंगल वल्लर ये कहाँ पड़ता है भाई? ये नहीं पता। ब्लू वर्ल्ड ये कहाँ भाई? ये हिसार के अंदर है। और मेंगपाई ये कहाँ भाई? मेंगपाई ये फरीदाबाद में होगी शायद, चलो देखते हैं भाई। डबचिक कहाँ भाई? होटल के अंदर है, ठीक है। और जंगल वल्लर ये भाई दारुएड़ा के अंदर है, ठीक है। जंगल दारुएड़ा के अंदर है। और बल्ड हिसार के अंदर है। और मेघपाई फरीदाबाद के अंदर है। अब देखो मेरे को 3 आते थे, एक नहीं आता था जंगल वाला, जंगल बबलर वाला, ये दारुएड़े के अंदर है भाई। तो ऐसे आप कर सकते हो। ऐतिहासिक 24 चबूतरा किस स्थान पर है भाई? ये अपना मैप के अंदर है, ठीक है। ऐतिहासिक 24 चबूतरा कहाँ है? मैप के अंदर है भाई। ये ज्ञानी चौर की गुफा है यहाँ पर। हरियाणा के रोहतक में कस्बा है, यहाँ पर 24 चबूतरा है। अंग्रेजों ने यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी आतंक बताया 24 चबूतरे की। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे पूछा 24 चबूतरा कहाँ है तो मैम के अंदर पड़ता है भाई, इतना याद कर लेना। हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं भाई? 2 आरक्षित हैं, एक अम्बाड़ा एक सिरसा, ठीक है भाई। हरियाणा के लोकसभा अनुसूचित 2 आरक्षित हैं, 10 सीटों में से अम्बाड़ा और सिरसा, ठीक है भाई। इसके अंदर सत्यंतर का देखो भाई, हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और टपोरवास जाति तथा समाज के वर्गों की विशेषताओं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की बेटियों के भैया कौन सी कल्याण योजना है भाई? अभी विवाह सगुन योजना है भाई, कहने का मतलब यो है। इसके अंदर 81,000 रुपये मिल रहे हैं भाई, ठीक है। विवाह सगुन योजना, मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, ये भाई गरीब को भी मिलते हैं जो बीपीएल होता है। और जो भाई जनरल कैटेगरी में अपना इसके अंदर को नहीं आते ईडब्ल्यूएस के अंदर, उनको मिलते हैं। और खिलाड़ी महिला को मिलते हैं। और विधवा महिला की लड़की को मिलती है, वो बेशक कौन सी कास्ट की हो। ये भाई उस टाइम 41,000 थी, लेकिन अब तो भाई 81,000 हो रही है। ठोस उपद्रव प्रबंधन सनयंत्र विकास हेतु हरियाणा के जेएमपी पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है, ठीक है भाई। ठोस उपद्रव प्रबंधन किसके साथ किया है भाई? यो है मेवात क्लस्टर में, ठीक है भाई। मेवात क्लस्टर में ठोस, उसके लिए भाई मेवात क्लस्टर, कहने का मतलब इसका यही है भाई। ठोस ठोस अपद्रव होते हैं ना, उनका प्रबंधन के लिए। जैसे ठोस चीज़ है कोई, उनका प्रबंध करने खातर, जैसे भाई कोई भी ठोस लगा लो आप, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ लगा जो ठोस चीज़ है, उसका प्रबंध करने खातर भाई मेवात के क्लस्टर में इसका कराया गया है भाई। उस टाइम का करंट था ये, अब आए भी कि नहीं का फिर, लेकिन वह पढ़ना जरूरी भाई। हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाएगा भाई? विश्वकर्मा दिवस को भाई श्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा शायद। चलो भाई देखते हैं इसको। हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये विश्वकर्मा दिवस कब होता है भाई? दिवाली के पक्ष हो, ठीक है। और श्रम दिवस कितना होता है? 1 मई को। आगे देखो, हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाएगा? तो भाई इसको श्रम दिवस के रूप में, ठीक है। खालिस्तान से गुरुग्राम से सप्ताह भर स्वस्थ शक्ति सप्ताह की शुरुआत हुई भाई। गुरुग्राम से भाई मतलब कि 1 मार्च से, ठीक है। गुरुग्राम से सप्ताह भर स्वस्थता भाई, पूरा सप्ताह स्वस्थ रखना भाई, 1 मार्च से स्टार्ट हुई थी ये योजना। उस टाइम का था भाई 2021 में। करंट डाटा होगा तो करंट जरूर पढ़ के जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट। किस वर्ष में चंडीगढ़ शहर की आधारशिला रखी गई थी? बताओ भाई। चंडीगढ़ की 52 में रखी गई थी, ठीक है। 1950 के दशक में फारसी ली कार्जबुर्जियर के द्वारा इसकी रूपरेखा रखी गई थी, ठीक है भाई। और आधारशिला ये अपना जो जवाहरलाल नेहरू के सपनों का था भाई, ठीक है, अच्छे ढंग से बसाया हुआ। करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जन्मे होने के उनका स्थान भाई, करनाल का जो पहला प्रधानमंत्री वो था लियाकत अली, ठीक है भाई, करनाल से थे। लियाकत अली खान का 1 अक्टूबर 1995 को करनाल में हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय से पढ़ाई की तथा मुस्लिम लीग के अग्रणी पंक्ति नेता थे। लियाकत अली पाकिस्तान के आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सक्रिय थे। भारतीय विभाजन के बाद लियाकत अली खान पाकिस्तान में पहला प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है भाई। जो अपना भारतीय विभाजन हुआ था ना, तो लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। देखो अपने तो जवाहरलाल बने थे भाई, ठीक है। और वहाँ पर भाई लियाकत अली बने थे, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो भाई और देखते हैं इसके अंदर।
भारत को वर्ष दिवस, हरियाणा वर्ष दिवस कब बनाया जाता है भाई? यो बनाया जाता है 15 जुलाई को। 1 सितंबर को क्या बनाया जाता है भाई? पर्यटन दिवस हरियाणा का। और 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है भाई। ठीक है। और 15 जुलाई को ध्रुव वर्ष यानी कि वर्ष दिवस मनाया जाता है। हरियाणा राज्य को अप्रैल 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने समूह में विभाजित किया गया था? तो भाई 14 में विभाजित किया गया था। और कहाँ कराया था यो? मेवात के अंदर। अभी 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 अपने ऊपर पड़ा था। ठीक है भाई। 14 समूहों में। हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार VVPAT का उपयोग किया गया था? ठीक है भाई। यो VVPAT का उपयोग भाई जो अपने यो उपचुनाव को नहीं हुए थे, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2021 में पहली बार, 2019 में पहली बार VVPAT का फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रेल के माध्यम से वोटर से ये पता कर पाए कि उनका वोट उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। ठीक है भाई। इसके फुल फॉर्म याद कर लेना भाई, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है भाई, पेपर ऑडिट ट्रेल। हरियाणा चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन? भाई चुनाव के लिए कौन सा है भाई? 1950 में लगा। ठीक है, चुनाव के लिए नंबर पूछना आपसे 1950। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई ये पंचकुला के अंदर है हरियाणा का। ठीक है। और हरियाणा पुलिस दिवस कब बनाया जाता है भाई? शायद 1 मिनट भाई मैं देख लेता हूँ। भाई हरियाणा पुलिस दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ठीक है। और महिला हरियाणा पुलिस दिवस पूछना आपसे कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को। ठीक है भाई। और महिला पूछा है तो 19 अगस्त। ठीक है, याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये महिला वाला। थोड़ा देख लेना भाई, मेरे को थोड़ा डाउट है इस पर। हरियाणा राज्य का राज्य पुलिस पंचकुला के सेक्टर 6 में है। ठीक है भाई, सेक्टर 6 के अंदर है, पंचकुला के अंदर। ठीक है। और कब बनाया जाता है हरियाणा पुलिस दिवस? 21 अक्टूबर। याद कर लेना भाई, 21 अक्टूबर को बनाया जाता है। हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग कर कर बनाया जाता है भाई। मटके क्या बनाया जाए भाई? चक्कर होता है, उस पर चिकनी मिट्टी रख के बनाया जाओ। आगे देखो, हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है भाई? उसके लिए भाई देखो, ई निगरानी, ई रवाना योजना। ठीक है भाई, ई रवाना योजना शुरू करेगी। देखो, अवैध खनन की निगरानी के लिए ई रवाना योजना। देखो भाई, ये मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, याद कर लेना भाई। रवाना अवैध खनन के लिए कौन सी है भाई? रवाना। खनन, खनन मतलब खाना, और इसको खाना समझो आप। खनन को खाना, खनन और रवाना, इसको खाना समझ लो भाई। ठीक है, खाना, रवाना खाना। ठीक है। आगे देखो भाई, क्योंकि इनमें डाउट होगा भाई, आप कंफ्यूज होगे। देखो, ई निगरानी, इसका बहुत बच्चे ई निगरानी करके आए होंगे। ठीक है, लेकिन इसका आएगा ये रवाना वाला भाई। ठीक है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन खालिस्तान में स्थित है। तो भाई ये अम्बाड़ा के अंदर है। ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पुलिस का डाटा एक अलग से करेंगे भाई। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में 5 बटालियन शामिल हैं। 3 बटालियन के पास मधुबन और 2 बटालियन अम्बाड़ा में और हिसार में स्थित हैं। ठीक है भाई, 5 टोटल। नई कड़ा खोली जाओगी भाई, एक मेवात के अंदर खोली जाओगी। और 5 पहले आते हैं, 3 मधुबन में है और 2 भाई बटालियन अम्बाड़ा और हिसार के अंदर हैं भाई। इनके बताऊँ, तुक्का मार लो भाई, जिस टाइम भर्ती हो जाओगे ना उस टाइम में बेरा पट्टा का कितके है भाई। ठीक है। वैसे तो भाई देखो, इनमें कंफ्यूज होते रहो, लेकिन अम्बाड़ा याद रख लेना भाई इसका। हरियाणा राज्य पुलिस में है भाई क्या? हरियाणा राज्य पुलिस में राज्य बुद्धिमत्ता विभाग। देखो ये क्या पूछ रखा है भाई, बताओ। हरियाणा राज्य पुलिस में पुलिस के अंतर्गत राज्य अपराध जांच विभाग तथा राज्य बुद्धिमत्ता विभाग दोनों आते हैं। ठीक है भाई, राज्य अपराध जांच विभाग तथा राज्य बुद्धिमत्ता विभाग दोनों आते हैं भाई। छछरौली को हरियाणा को कहा जाता है भाई, छछरौली चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है भाई। आगे देखो भाई, छछरौली को हरियाणा चेरापूंजी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 1100 mm के राउंड। याद कर लेना भाई, 1100 mm। वैसे हरियाणा के अंदर 45
औसतन 45 डिग्री 45 वर्षा होती है भाई। टेम्परेचर पूछा ना तो 35 डिग्री। मिनिमम टेम्परेचर पूछा ना आपसे तो कितना भाई 12 डिग्री। हाल ही में हरियाणा राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर, भाई गुड़गांव के अंदर में लगी है एयर केयर। एक चंडीगढ़ की खुली थी, एक अपना गुड़गांव में लगा भाई, ठीक है। गुरुग्राम के शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी मोहन खट्टर साहब ने चालू की थी। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर भाई 1 जारी ठीक है, 112 ही तो सारा शब्द का याद कर लेना। और चुनाव के लिए 1950 है भाई, ठीक है। भारत में पहली इंफ्रा फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई? इको फ्रेंडली, ठीक है भाई। जो इको फ्रेंडली रैली कड़ा करी गई थी भाई अपना रोहतक के अंदर। फ्रेंडली याद कर लेना भाई, देखो आपका कोई फ्रेंड होगा रोहतक के अंदर, उससे आप ऐसे कर लेना इको फ्रेंडली। कहाँ भाई अपने इको फ्रेंडली रोहतक के अंदर, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री द्वारा 8 सितंबर 2019 को हरियाणा के रोहतक में पहली इको फ्रेंडली विजय संकल्प रैली कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? तो भाई हरियाणा से कौन सा था भाई? भरतवंश था, ठीक है। ये भरतवंश था जिसके नाम पर पड़ा, और माँ का वो भी इसका जिक्र मिलता है। भरत का नाम पे भारत का नाम पड़ा, बताओ भाई। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत खालिस्तान के सिंहासन के बीच लड़ा गया था। तो भाई किसका सिंहासन खातर लड़ा गया था भाई? अपना हस्तिनापुर का सिंहासन खातर लड़ा गया था भाई, ठीक है। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत खालिस्तान के सिंहासन के लिए लड़ा गया था भाई। हस्तिनापुर सिंहासन था उसके लिए लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसका इंद्रप्रस्थ करेंगे बहुत बच्चे, लेकिन हस्तिनापुर के लिए लड़ा गया था, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। कोई युद्ध महाभारत हस्तिनापुर के लिए। हरियाणा राज्य ने मार्च 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ योजना थी भैया। हरियाणा सरकार ने शादी में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया भाई। शादी में मतलब हथियार नहीं लेके जा सकते आप, पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। 21वां राष्ट्रीय युवा समारोह हरियाणा में किस जिले में आयोजित किया गया भाई? देखो युवा वाला है ना, 2025 वाला तो हुआ है भाई कि यो राष्ट्रीय युवा समारोह यो अपना भाई पलवल के अंदर हुआ है। कार्यक्रम पूछे ना आपसे तो अपना पंचकुला के हुआ है भाई, ठीक है। और ये पलवल के अंदर हुआ है, और उस टाइम किस टाइम हुआ था भाई? रोहतक के अंदर हुआ था, ठीक है। ये भाई इतने क्वेश्चन हैं, आज आप इन इसको कंप्लीट कर दिया भाई, पूरी देख लियो। इतनी किताब थी 250-300 पेजा की, या सारी कंप्लीट कर दी भाई। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कोई कमी लगी तो कमेंट कर सकते हो भाई, ठीक है। आज आप इन्हें कंप्लीट कर दी भाई, कंप्लीट करने की बहुत खुशी हुई। इतनी बड़ी किताब वैसे नहीं पढ़ी जाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके कर ली भाई, और भी करेंगे, ठीक है भाई। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। इसको कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा भाई, ठीक है।